जय हिंद साथियों। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जनरली मैं अगर बात करूं तो इस समय आप लोगों के साथ जुड़ने का एक ही मकसद है कि एक डिटेल नोटिफिकेशन जो कि एओसी की तरफ से निकल कर आ रही है। एओसी मतलब कि आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स की तरफ से निकल कर आ रही है, जिसमें मैं अगर बात करूं तो 10th पास वाले बच्चे जितने भी होंगे वो अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, उन्हें आर्मी में सेवा देने की अगर इच्छा है तो वो इस वैकेंसी में अपने फॉर्म को डाल सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यदि आप आर्मी में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना आपका एक सपना है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे ताकि मैं इसमें जो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए। और यदि आपका कोई ऐसा दोस्त है, कोई सहपाठी है जो कि आर्मी में सेवा देना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं और उन्होंने 10th को पास कर लिया है, तो उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस डिटेल नोटिफिकेशन को समझ लें और इस फॉर्म के लिए अगर एलिजिबल हो तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकें। सबसे पहले साथियों मैं बात करूंगा एओसी के बारे में। एओसी मतलब आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स, जिसमें आप लोग को जो वैकेंसी दी गई है ये परमानेंट रिक्वायरमेंट है, परमानेंट जॉब है, ना कि आपको अग्निवीर की तरह 4 सालों के लिए इस वैकेंसी को देखने को मिलेगा। 4 सालों के लिए आपको सेवा देने का मौका दिया जाएगा, फिर आपको कहीं ना कहीं हटा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें परमानेंट जॉब दिए जाएंगे। जब तक आपका एज होने वाला है तब तक आप इस सेवा में नियुक्त रहेंगे। ओके, इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आपका एज क्या होने वाला है, एज रिलैक्सेशन कितने दिए जाएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी मैं पूरा डिटेल वाइज आपको बताने वाला हूँ और उसके बाद क्वालिफिकेशन आपसे क्या क्या मांगी गई है। तो मैंने जनरली आपको बताया कि इसमें बहुत सारे वेरियस पोस्ट पे कहीं ना कहीं वैकेंसी निकल कर आ रही है और जिसमें से बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसमें केवल और केवल आपको 10th पास ही मांगा गया है। तो साथियों, 10th पास वाले बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और अगर वो आर्मी में जाना चाहते हैं तो। उसके बाद सैलरी क्या होने वाली, पे स्केल क्या होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिटेल नोटिफिकेशन में पूरा दिखाकर आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन जब भी आए तो आपको सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, सीधे नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और नोटिफिकेशन में बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन दिया गया है एओसी के माध्यम से। तो साथियों, हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। जो कि नोटिफिकेशन जो निकल कर आ रही है वो एडवर्टीजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आप लोग कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के बारे में बताया गया है। इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट मतलब कि आपको इंडिकेट मतलब कि निर्देश देने की कोशिश की जा रही है इसके माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो होती है उसके माध्यम से कि इस क्षेत्र में वैकेंसी आने वाली है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। वो क्या है, तो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट सेल सीआरसी की बात कर ले तो आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स सेंटर सिकंदराबाद, पिन नंबर आपको इतना देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आपको एओसी मतलब कि आर्मी ऑर्डिनेंस क्रॉप्स की तरफ से वैकेंसी देखने को मिलने वाला है जो कि सीआरसी की तरफ से आने वाली है। सीआरसी मतलब सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से आने वाली है। एडवर्टीजमेंट नंबर की अगर बात करेंगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर आपको दिखा दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं एओसी सीआरसी 2024 अक्टूबर एओसी 03। ठीक है, तो ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है कि 2024 में अक्टूबर मंथ में आपको कहीं ना कहीं ये वैकेंसी का सेग्रीगेशन बनाया गया है कि किस पोस्ट पर किस डिपार्टमेंट में आपको कितनी डिटेल में सीट आने वाली है। उसके बाद अगर बात कर ले आगे तो आपको बोला गया एप्लीकेशन आर इनवैलिड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग ग्रुप सी, मतलब ये ग्रुप सी का कहीं ना कहीं पोस्ट होने वाला है जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस होने वाली है और फॉर्म कैसे फिलअप होगा ये सारी बातें मैं आपको इस डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि वेरियस पोस्ट पे कहीं ना कहीं वैकेंसी निकल कर आ रही है जो कि आप यहाँ देखेंगे। पहले आपको मटेरियल असिस्टेंट के लिए आएगी जो कि एमए कहलाना है। उसके बाद JOA के लिए आने आए तो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के लिए आने वाला है। उसके बाद ओजी के लिए मतलब कि सिविल मोटर ड्राइवर के लिए, टेले ऑपरेटर के लिए आने वाला है, फायरमैन। और उसके बाद अगर आगे बात करेंगे तो बहुत सारे वेरियस पोस्ट पे आप लोगों को कहीं ना कहीं वैकेंसी देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो आपको पोस्ट का सेग्रीगेशन भी देखने को मिलेगा कि किस डिपार्टमेंट में
किस पोस्ट पर किस कास्ट के लिए कितनी सीटें निकल कर आई है। इसके बाद अगर बात कर ले पे स्केल की, तो आपको यहाँ पे पे स्केल भी देखने को मिल रहा है कि लेवल 5, लेवल 2 और लेवल 1 का कहीं ना कहीं आप लोग को पे स्केल देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे लेवल 1 तक का कहीं ना कहीं आपको पे स्केल देखने को मिलने वाला है। तो सारी डिटेल्स हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात कर लें एमए के लिए, मतलब कि मटेरियल असिस्टेंट के लिए, यूआर में 10, ईडब्ल्यूएस में 1 सीट, ओबीसी में 5 और एससी में 2, एसटी में 1, टोटल पोस्ट ऑफ की बात करें तो हम लोग 19 सीट पर आप लोग को वैकेंसी देखने वाला है। उसका रिजर्व में अगर बात कर ले तो एक रिजर्व में भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, जो कि ईएसएम मतलब कि जो पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत ईएसएम में आएंगे उसके लिए रिजर्व देखने को मिलेगा। और बाकी जो है ये इधर रिजर्व मिलेगा वो एससी, एसटी, ओबीसी और यूआर वाले बच्चों के लिए मिलने वाला है। ओके, उसी तरीके से जेओए के लिए आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा सेग्रीगेशन दिया गया है, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 27 देखने को मिलने वाले हैं। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए अगर बात कर ले तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 4 हैं। आप लोग सेग्रीगेशन यहाँ पर देख सकते हैं। टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए अगर बात कर ले टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं, 14 पोस्टों पे आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और फायरमैन के लिए अगर बात कर ले तो फायरमैन के लिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 247 और इसमें आपको यूआर में सबसे ज़्यादा सीट देखने को मिलेगा 102। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए भी बढ़िया सीट आप लोगों को कहीं ना कहीं दिया गया है। उसके बाद कारपेंटर एंड जूनियर के लिए आपको 7 सीट कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है। आगे बात करेंगे तो इसमें एमटीएस के लिए भी पोस्ट निकाली गई है। एमटीएस में अगर आप देखेंगे तो 11 सीटें हैं। और उसके बाद ट्रेड्समैन मेट, जो कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा, वो है 389 सीट देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि आपको यूआर में 159 और ओबीसी की बात कर ले तो 105 सीट देखने को मिलने वाला है। और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए भी अगर आप देखेंगे तो बढ़िया सीटें कहीं ना कहीं दी गई है। और अगर पे स्केल की बात कर ले तो सबसे पहले पे स्केल के लिए देखेंगे एमए के लिए अगर बात करेंगे मटेरियल असिस्टेंट के लिए तो वो लेवल 5 की पे स्केल होने वाली है, जो कि 29,000 से लेकर के 92,000 तक होने वाला है। उसके बाद जेओए के लिए अगर देखेंगे तो वो लेवल 2 का, जो कि 19,900 से लेकर 63,000 तक होने वाली है। और उसके बाद जितने भी पोस्टें हैं आपको देखने को मिलेगा सिविल मोटर ड्राइवर या तो टेली ऑपरेटर, फायरमैन, उसके बाद कारपेंटर जूनियर, प्रिंटर, डेकोरेटर या तो एमटीएस, ये सभी पोस्टों पे आपको कहीं ना कहीं लेवल 2 की वैकेंसी, लेवल 2 का पे स्केल देखने को मिलेगा, जो कि आपको 19,900 से लेकर 63,200 तक देखने को मिलेगा। इसके बाद एक ऐसी भी वैकेंसी है जो कि एमटीएस और ट्रेड्समैन मेट है, जिसमें आपको लेवल 1 की पे स्केल देखने को मिलेगी, जो कि 18,000 से 56,000 से 57,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आपको 18 से 20,000 से स्टार्टअप मिलने वाला है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में, और वो भी परमानेंट बेसिस पे आप लोग के लिए कहीं ना कहीं वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँगा, एज रिलैक्सेशन की बात करूँगा, सारी डिटेल मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर बात कर लें, मैं बता दूँ आपको कि रीजन जो है, मतलब कि जहाँ पे आपका पोस्टिंग होने आए तो ईस्टर्न में, मतलब कि ईस्ट में आपको कहाँ पे, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में कहीं ना कहीं सीटें दी गई है, जो कि आप यहाँ पे सेग्रीगेशन देख सकते हैं कि कहाँ पे कितना कितना दिया गया है। एम ए मतलब कि मटेरियल असिस्टेंट के लिए 19 पोस्ट, जेओए के लिए 19 पोस्ट, सीएमडी के लिए जो कि मैंने अभी बताया, उसके बाद टेले ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए, तो सभी पोस्ट का कहीं ना कहीं यहाँ पे सेग्रीगेशन दिया गया है कि किस पोस्ट पे कितने वैकेंसी हैं और कहाँ पे आपका पोस्टिंग होना है, तो मैंने ये बता दिया। उसके बाद अगर वेस्टर्न की बात कर ले, वेस्ट में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में आपको टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए 5 सीट और फायरमैन के लिए 46 सीट आपको देखने को मिलने वाला है। उसके बाद अगर बात करेंगे नॉर्थन में, तो नॉर्थन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की बात कर ले तो आप यहाँ देख सकते हैं जेओए के लिए 3 पोस्ट, सीएमडी के लिए 2 पोस्ट, टेली ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट और फायरमैन के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा पोस्ट देखने को मिलने वाला है। ट्रेडमैन मेट के लिए भी 8 सीटें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये सारी आपको सेग्रीगेशन है साउथर्न में, साउथ वेस्टर्न में, सेंट्रल वेस्ट में और सेंट्रल ईस्ट में, सभी सेग्रीगेशन को आप देख सकते हैं। आपकी पोस्टिंग कहाँ होने वाली है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको ये सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। अगर आप नोटिफिकेशन को खुद से डिटेल वाइज पढ़ लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, तो मैं इसे वहाँ पे भी शेयर कर दूंगा। तो साथियों इसके अलावा मैं बता दूं तो यहाँ पे कुछ नोट्स देखने को मिल रहा है। द वैकेंसी शोन इन द एडवर्टीजमेंट आर प्रोविजनली एंड मे वेरी दे,
मतलब कि ये क्या बोला गया कि ये वैकेंसी जो एडवर्टाइजमेंट जो है आपको प्रोविजनली बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है और ये वैकेंसी जो है काफ़ी वेरियस पोस्ट पर आपको आने वाली है। इसमें आपको बोला गया है कि द वैकेंसीज मे बी रिड्यूस एंड इंक्रीज और इवन विड्रॉल विदाउट असाइनिंग एन एनी रीजन थेरॉट। मतलब कि अगर आप इस वैकेंसी के बारे में सोच रहे हैं तो इस वैकेंसी में आपको सीटें रिड्यूस या तो इंक्रीज भी हो सकती है, बढ़ घट भी सकती है, ऐसा इनके द्वारा नोट्स में बोला गया है। लेकिन अगर इन्होंने सीट्स के बारे में बताया है कि मैं इतने सीट पे कहीं ना कहीं वैकेंसी खाली है, तो इतने सीटों पे तो वैकेंसी कहीं ना कहीं आपकी आने ही वाली है। और ये नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात कर ले तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 723 पोस्टों पे कहीं ना कहीं वैकेंसी आने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं? 723 है। तो ये तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि 723 पोस्टों पे वैकेंसी आने वाली है। तो इसमें इंक्रीजमेंट देखने को हो सकता है तो मिल जाए, लेकिन डिक्रीजमेंट होने की कोई बात नहीं है। तो ये इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। उसके बाद आपकी बात कर ले तो ये कुछ और एक्स सर्विसमैन सब के लिए कुछ कुछ बातें बताई गई है जो कि आपको यहाँ पे अगर पढ़ना हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात बताऊंगा, आपकी एज रिलैक्सेशन क्या होने वाली है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कुछ इस डिटेलों के बारे में मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ, जो कि इसमें अभी एडवर्टीजमेंट नहीं दिया गया है। एडवर्टीजमेंट ये जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से दिया गया, जिसके लिए हम आपको इसमें नहीं बता पाएंगे। तो मैं आपको इसके लिए पिछले साल का जो एडवर्टीजमेंट नंबर है 2023 का आप यहाँ पर देख सकते हैं, AOC CRC 2024 वाला ये क्या है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के माध्यम से दिखाया गया है। तो पिछले साल का जो नोटिफिकेशन आया था उसके माध्यम से मैं आपको सारी डिटेल समझाने वाला हूँ। तो चलते सीधे 2023 के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे साथियों, हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया 2023 में जो आपको नोटिफिकेशन दिया गया था। आप देख सकते हैं AOC CRC 2023 जनवरी AOC 02। तो ये जनवरी 2023 के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया था उसके माध्यम से हमने इस नोटिफिकेशन को कहीं ना कहीं डाउनलोड किया आप लोगों को सारी चीज़ें समझाने के लिए। तो आप लोग पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। पिछले साल की अगर वैकेंसी की बात करें तो ट्रेडमैन मेट में 508 वैकेंसी थी और फायरमैन की बात कर ले तो वो 222 वैकेंसी थी। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है, कौन कौन से आए थे डिपार्टमेंट से फायरमैन में या तो आपको ट्रेड्समैन मेट में। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल वाइज आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ डिटेल वाइज पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगर बात कर लें तो आपको ये सारी चीज़ें पिछले साल के लिए बताया गया, तो ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है। हम लोग देखने वाले हैं जो कि हमारे ज़रूरत की चीज़ है वो है क्वालिफिकेशन। आपका एज लिमिट क्या है और क्वालिफिकेशन क्या है। तो एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसके बारे में देखेंगे। तो एज लिमिट एंड मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर एज अंडर, मतलब कि नीचे आपको कहीं ना कहीं दिया गया है। तो आपके लिए सबसे पहले बात करें ट्रेड्समैन मेट के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब कि आप किसी भी बोर्ड से अगर 10th पास किए हुए हैं, 10th पास हैं, तो आप लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। और आपका एज जो बताएगा वो 18 से 25 साल तक होना चाहिए, तब जाके आप इसमें एलिजिबल हैं। एज रिलैक्सेबल एज पारा 5 बिलो, मतलब कि आपको पैराग्राफ 5 में इसके बारे में दिया गया कि एज रिलैक्सेशन आपको क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। उसके बाद सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि ट्रेड्समैन मेट के लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपको इसमें केवल ITI मांगी जाएगी, जबकि फायरमैन के लिए आपको केवल और केवल मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब कि केवल और केवल आपको 10th पास होनी है। फायरमैन की बात कर ले तो ट्रेड्समैन मेट में आपको ITI मांगा जाएगा, जो कि आपके ट्रेड से रिलेटेड होना चाहिए, जिस ट्रेड से आपने किया है उस ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो ये आपके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गई। उसके बाद अगर बात कर लें तो आपका एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे SC ST में 5 साल की एज रिलैक्सेशन, OBC में 3 साल का एज रिलैक्सेशन, PWD में 10 साल का, और PWD में अगर OBC से आते हैं तो क्या होगा 13 साल, और SC ST से अगर हैं तो 15 साल। तो ये एज रिलैक्सेशन भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाला है, जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद अगर बात कर लें तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी कुछ बातें बताएगी, जो कि अगर एक्स सर्विसमैन है पहले से कहीं सेवानिवृत्त थे तो उनके लिए भी कुछ सेग्रीगेशन दिए गए हैं, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। एग्जाम जो होने वाला है वो आपका 3 स्टेज में होने वाला है, जो कि होता है एक रिटन एग्जाम होगा, फिर जाके आपका फिजिकल होने वाला है, और फिर जाके आपका मेडिकल होने वाला है। ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि
2-3 बार जब वैकेंसी आई है, पिछले विगत वर्ष की बात कर लें, तो पहले जो वैकेंसी आई थी इससे पिछले वर्ष, तो उसमें क्या हुआ था, पहले आपका फिजिकल लिया गया था, फिर जाके रिटन टेस्ट लिया गया था। लेकिन उससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या हुआ था, पहले आपको रिटन लिया गया था, फिर जाके आपको फिजिकल ली गई थी। तो ये आपकी चेंजिंग देखने को मिल सकता है कि रिटन टेस्ट या तो फिजिकल टेस्ट कैसे लिया जा रहा है, पहले कौन सा एग्जाम आपको लिया जाएगा, तो आप लोग इस तरीके से तैयारी कर सकते हो। फिजिकल के लिए अगर बात कर ले तो आपको 1.5 किलोमीटर रन करना पड़ेगा, जिसके लिए समय आपको 6 मिनट का दिया जाएगा। कैरिंग ए वेट 50 केजी टू डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर्स इन 100 सेकेंड, मतलब कि 100 सेकेंड में आपको 200 मीटर चलना है, 50 केजी को वजन लेकर के, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारी सेग्रीगेशन देखने को मिलेगा एज बाय ट्रेड्समैन मेट के लिए। ये बातें हैं किसके लिए, ट्रेड्समैन मेट, जो कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए। आईटीआई वाले बच्चे अगर हैं, आईटीआई के माध्यम से अगर आर्मी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ें बताई गई है। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट की बात कर ले, जिसमें कि आपको बताया गया है 165 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, और चेस्ट की बात कर ले तो 81.5 सेंटीमीटर। चेस्ट अगर बात कर ले तो एक्सपेंडेड होना चाहिए 85 सेंटीमीटर तक, ठीक है। उसके बाद अगर वेट की बात करें तो आपके शरीर में वजन होना चाहिए 50 केजी तक, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की अगर बात कर ले तो इतना किलोमीटर आपको रनिंग करवाई जाएगी, जो कि फायरमैन के लिए बताया गया। वो आपको ट्रेडमैन मेट के लिए था, जो कि 1.5 किलोमीटर, और फायरमैन के लिए अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर आपको कहीं ना कहीं रनिंग करवाई जाएगी। कैंडिडेट में फीमेल कैंडिडेट के लिए इतना समय देने वाला है, और अगर मेल के लिए बात कर ले तो वो 6 मिनट में आपको कहीं ना कहीं रनिंग करनी होगी, ठीक है। ये सारी सेग्रीगेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको टेलीग्राम पे इस नोटिफिकेशन को भी जारी कर दूंगा, ताकि आपको सारी चीज़ समझने में दिक्कत ना हो। प्यारे साथियों, अब हम बात करने वाले हैं आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या होने वाला है, इसके बारे में। डिटेल ऑफ सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट, जब आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो पहले नंबर पे आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब कि रीजनिंग की क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के। उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मतलब कि मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, जिसमें 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। जनरल इंग्लिश की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए, और फिर जाके जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के लिए पूछा जाना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो होगा 150, और मार्क्स जो होने वाले 150। इसके लिए समय जो दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और मिनिमम 20 मिनट जो है एक्स्ट्रा फॉर ईच आवर फॉर विजुअल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स ओनली, मतलब कि 20 मिनट आपको क्या किया जाएगा, तो एक्स्ट्रा दिया जाएगा किसको, तो विजुअल हैंडीकैप्ड, मतलब कि जिसको देखने में प्रॉब्लम है उनको 20 मिनट का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है। ओके। इसके बाद आप लोग यहाँ पे सिलेबस अगर देखना चाहते हैं कि किस में आपको क्या क्या पूछना जाना चाहिए, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में तो ये आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, कि आपको डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डैश डैश, आपकी जो आपका क्या होता है, ज़्यादातर आपको कहीं ना कहीं आपका सिलेबस होता है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। मैथमेटिक्स में अगर बात कर लें तो मैथमेटिक्स में आपको नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन, होल नंबर, ये सारी चीज़ें जो कि आपको जनरली कहीं ना कहीं आप लोग तैयारी करते हो। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट्स करेक्ट यूजिंग, वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनालॉज्म, एंटोनिज्म, ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पूछी जानी है। तो आप लोग इस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप अगर चाहते हैं कि आप आर्मी में जाएं, अगर आप 10th पास करके आर्मी में जाने का सपना देख रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जो कि 10th लेवल पे आप लोग के लिए कहीं ना कहीं निकल कर आ रही है। तो साथियों, ये डिटेल नोटिफिकेशन था जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कशन किया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, वो भी परमानेंट बेसिस पे, ना कि अग्निवीर की तरह से आप लोग को यहाँ बुलाया जा रहा है, तो आप लोग अगर जाना चाहते हैं आर्मी में, वो भी परमानेंट बेसिस पे, तो आपका पे स्केल भी मैंने बता दिया कि पे स्केल भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर ट्रेड्समैन मेट से भी अगर जाते हैं आईटीआई वाले बच्चे, तो उनका भी 20,000 से कहीं ना कहीं आसपास 20,000 के होने वाला है। और अगर आप लोग एमटीएस से भी जाने वाले हैं, तो एमटीएस में आपका 10th लेवल मांगा गया, जिसमें भी आपको कितना, तो 18,000 से लेकर स्टार्टअप है, और आपको 56,000 तक देखने को मिलने वाला है। आपको पे स्केल यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, पे स्केल देखने में आपको कोई दिक्कत ना आए, ताकि आप जब जाएँ तो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो ये आर्मी में जाने का आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप जा सकते हो। 10th लेवल पे आपको कहीं ना कहीं इससे बढ़िया वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगा, वो भी डिफेंस लाइन में। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस फॉर्म को आप ज़रूर फिलअप करें। फॉर्म जैसे ही आप लोग के लिए आती है, डिटेल नोटिफिकेशन जैसे ही वेबसाइट पे आती है, तो मैं आप लोग के साथ पूरा क्लियर
करने वाला हूँ। मैं आपको पूरे डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देने वाला हूँ, तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल पे। अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसी ही डिटेल जैसे ही नोटिफिकेशन आए तो मैं आप लोग को बताऊँ और आप लोग इसका फ़ायदा ले सकें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देंगे, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास अगली नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।